किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदुएं भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं और इसलिए इसको आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय भी कहा जाता है। आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय। और इस प्रमेय को बनाया किसने था? थेल्स नाम के गणितज्ञ ने बनाया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया थेल्स प्रमेय। क्या नाम पड़ गया? ठीक है, तो आइए करते हैं। तो सिद्धांत जो अभी मैंने बोला यही आपको यहाँ पर लिखना है। सिद्धांत किसको किसको याद है थेल्स प्रमेय का? एक बार हाथ उठा करके बताएंगे। देंगे। अब सिद्धांत के अनुरूप, सिद्धांत के अनुकूल ये कहना चाहता है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। सिर्फ देखो, बोलो मत, देखो और समझो। इसी तरह आपको बनाना है। त्रिभुज ABC में DE समांतर क्या है? BC है। DE समांतर BC है। समांतर है, समानुपाती करना है, समानुपाती करना है। तो करना क्या है? देखिए, AD बटा DB बराबर AE बटा BC। ये करना है। AD एक टुकड़ा बटा DB दूसरा टुकड़ा बराबर AE बटा EC। इस साइड का दो टुकड़ा का अनुपात और इस साइड के दो टुकड़ा का अनुपात। और ये टुकड़ा करने की बात जो मैं कर रहा हूँ, टुकड़ा जो किया है वो किसने किया है? DE ने किया। किसने किया है? ठीक है, तो ये अनुपात AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ऐसा हम लोगों को सिद्ध करना है। और थेल्स प्रमेय को बनाने के लिए रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना करना ही पड़ेगा, बिना रचना का हिसाब नहीं बदलेगा। ठीक है, तो करना क्या है देख लीजिए आप लोग। पहले D से आपको लंब डाल देना है, लंब। D से आपको इधर लंब डाल देना है AC पर, और E से यहां पर लंब डाल देना है। फिर क्या करना है? DC को और BE को मिला देना है। ये रचना आपको करना पड़ेगा सवाल को कंप्लीट करने के लिए। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। लंब का मतलब 90 डिग्री। लंब का मतलब इधर भी 90 डिग्री उधर भी 90। नाम आप रख सकते हैं यहाँ पर EM लिख देते हैं, DN लिख देते हैं, या एक्सचेंज भी कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा भी। ठीक है, तो रचना जो किया मैंने वो यहाँ पर लिख भी देता हूँ। देखो ध्यान से देखो क्या लिखना है आपको। D से DN लंब पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? लंब। DN लंब AC तथा E से EM लंब AB खींचा खींचा, साथ ही DC और BE को मिलाया। ये काम आपको करना है। D से DN लंब AC, E से EM लंब AB खींचा, साथ ही DC और BE को मिलाया। डॉट 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 लाइन में जब आप करते हैं रचना को वैसे ही करना है। प्रमाण, प्रमाणित करने के लिए प्रमाण लिखना जरूरी है। प्रमाण लिख देंगे और प्रमाणित करेंगे इसको। ठीक है, तो प्रमाणित करने के लिए देखिए एक ही तरह का काम दो बार करना पड़ता है, लेकिन ये जो बेस्ड है, जिस पर आधारित है कि कैसे पर एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार पर स्थित है। तो जब कभी भी ऐसा हो, मेन पार्ट इसका यही है, पूरे प्रमेय का, थ्योरम का मेन पार्ट यही है। और यही चीज विलोम में भी लगता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अगर आप इस बात को नहीं समझे तो 10 बार बनाइए ना थेल्स प्रमेय, आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ कसर रह गया। यदि आप इस बात को समझ गए तो 2 बार भी बना लीजिएगा तो लगेगा हमको पूरा समझ, कुछ खास बात इसमें है ही नहीं। यहाँ हम क्या बताने वाले, देखिए समांतर दो रेखा क्या समांतर,
एक ही आधार पर दो त्रिभुज, एक ही आधार पर दो त्रिभुज स्थित है, तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? दोनों का क्षेत्रफल आपस में तीन बातें हैं, समांतर, एक ही आधार, क्षेत्रफल बराबर। एक ही आधार, एक ही आधार मतलब वही कॉमन भुजा या उभयनिष्ठ भुजा जिसको बोलते हैं। उसके बाद समांतर, क्या होना चाहिए? समांतर। तो अगर एक ही आधार है और दो समांतर रेखाओं के बीच में त्रिभुज बन रहा है दोनों, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इस बात को जिस बच्चे ने अच्छी तरह समझ लिया ना, तो थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम उसका गलत नहीं होगा, वो अच्छे से समझ लेगा और बना लेगा। 5 अंक में पूछा जाता है। 8 प्रमेय मैं आपको बता चुका हूँ, बताए हैं कि नहीं? 8 प्रमेय बता चुका हूँ। मौका मिल गया उसको दोहराने का। कहीं कहीं किसी संस्थान में कुछ शिक्षक गण इससे बचते हैं। त्रिभुज वाला सवाल तुम पूछोगे ना, अच्छा ठीक है बाद में बता देंगे, लेकिन हमको तुम 12 बजे रातों में तुम फोन करके पूछेगा ना, अगर मैं जगा रहा तो बता दूंगा, क्योंकि हमको मजा आता है, हम अच्छी तरह समझे हैं, क्योंकि हम किसी से पढ़े नहीं है, खुद से पढ़े हैं, इसलिए हमको इसमें मेरे रग रग में त्रिभुज समा गया है, तो हमको कोई दिक्कत होता ही नहीं है। कोई भी सवाल पूछ दो, 9वीं क्लास का 10वीं क्लास का त्रिभुज में हमको दिक्कत नहीं होता है। और कुछ टीचर को पूछेगा तो कहेगा कि अच्छा रुको बाद में बताएंगे या बाद में पढ़ाएंगे, हमको जब पूछो हम तब पढ़ा देंगे। 8 पर में पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, रिवीजन करने का मौका आ रहा है। एक बार पढ़ाना जो है ना पहाड़ जैसा लगता है, एक बार पढ़ाना पहाड़ लगता है, दोबारा क्या समझ रहा है? दोबारा कहेगा दो एक बार पढ़ लियो, अब कितना पढ़े, बोले चल निकल। हाँ, यहाँ पर दोबारा तुमको पढ़ाओगे जबरदस्ती, नहीं आ रहा, फोन कर करके बुला रहे जल्दी जाओ, रिवीजन हो रहा है त्रिभुज का। बिना रिवीजन का आप कितनों अच्छा तेज विद्यार्थी है, मिस्टेक होना ही होना है, क्योंकि कहा यह जाता है प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप परफेक्ट नहीं हो पाइएगा। प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, इस सवाल को बनाना ही पड़ेगा, परीक्षा देना ही पड़ेगा। जितना परीक्षा दीजिएगा उतना परफेक्ट हो जाइएगा। गलतियां होंगी, उसे सीखना है, गलतियों से सीखना है। तो एकदम लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है, निरंतर पढ़ते रहिए और इस बात को समझिए कि क्या कह रहा है, दो भुजा समांतर, दो रेखा समांतर, दो रेखा समांतर, उसमें से एक ही आधार पर दो त्रिभुज, एक ही आधार पर दो त्रिभुज, एक ही आधार पर दो त्रिभुज, दो रेखा समांतर, एक ही आधार पर दो त्रिभुज, तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, एक ही आधार समांतर तो क्षेत्रफल आपस में बराबर, एक ही आधार क्षेत्रफल बराबर तो रेखा क्या समांतर। अगर ये दोनों हो गया क्वेश्चन के अनुसार तो ये जरूर होगा, और अगर ये दोनों हो गया, इतना बात समझ में आ रहा है ना? यही चीज जो हम यहाँ पर बना के हम दिखा रहे हैं, इसको मिटाएंगे अभी, लेकिन यही चीज कंडीशन देखो वहां पर है कि नहीं है। देखो DE समांतर BC है, देखो यहाँ DE समांतर BC है, और एक ही आधार DE पर अगर DE मिटा, DE मिट गया तो DBE, DBE ये वाला एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, खत्म। इसका देखो DEC, इसका भी DE खत्म, तो दोनों खत्म। तो एक ही आधार DE पर दो त्रिभुज, कितना त्रिभुज? दो त्रिभुज स्थित है। कौन कौन? DBE और DEC, दोनों एक ही आधार DE पर स्थित है, दो समांतर रेखा के बीच में है, दो समांतर रेखा के बीच में है। इसका मतलब क्षेत्रफल आपस में, दोनों का क्षेत्रफल आपस में। इतना क्लियर हुआ? अगर ये आप समझ गए ना तो फिर आपको थेल्स प्रमेय में दिक्कत नहीं होगा। इसको अभी हम फिलहाल मिटा रहे हैं, और मेरा मन कह रहा है कि पहले हम यही काम कर लें, पहले हम यही काम कर लें, और आप भी अगर पहले यही काम कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा।
चूंकि त्रिभुज बाद में काम आने वाला है, इसलिए पहले उसका तैयारी कर लेते हैं। DBE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर स्थित है, बहुवचन में दोनों है, स्थित है एवं DE समांतर BC दिया है, D समांतर BC दिया है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? DBE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होगा रे? और अब भी नहीं समझा तो कभी नहीं समझ पाओगे। अब भी नहीं समझा तो कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, कहे कि पहले बता दिया हूँ एक दो बार पहले, अभी दोबारा फिर से इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए अभी नहीं समझा तो फिर कभी मौका ही नहीं मिलेगा समझने का। त्रिभुज DBE तथा DEC एक ही आधार DE पर स्थित है एवं DE समांतर BC क्वेश्चन में ही दिया है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल DBE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? इतना यदि आपने पहले करके रख लिया ना तो बाद में देखो मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? अब देखो यहाँ पर लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे? अब AB आधार पर, AB आधार पर बने त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहा है ADE तथा त्रिभुज DBE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने पर, अनुपात माने बटे, अनुपात माने बटे चाहिए हमको, AD बटे DB चाहिए, क्षेत्रफलों का अनुपात। किसका अनुपात? ये सवाल का हिस्सा है, ये काम आपको करना ही पड़ेगा, सवाल का हिस्सा है। AB आधार पर बने त्रिभुज ADE, AB आधार पर, कौन आधार पर? AB आधार पर त्रिभुज बना है ADE, एक त्रिभुज और दूसरा DBE। बना तो बहुत सारा है लेकिन काम किससे है? ADE, जिसमें AD आए, जिसमें AD आए और जिसमें DB आए, उससे ना काम है। AD और DB आना चाहिए तो वो आएगा ADE में और DBE में। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बोलिए। आधार गुना आधार किसे कहते हैं? जिस भुजा पर लंब हो, जिस भुजा पर से तो लंब ये डाले हैं ना रे, तो लंब जब डाले हैं तो ये पूरा AB पर डाले हैं, तो AB पर लंब डाले हैं तो लंब, तो आधार AB होगा। आधार क्या होगा? लेकिन AB में ADE में पूरा AB नहीं आ रहा है, तो ये आधार बन जाएगा AD और एक बार आधार क्या बन जाएगा? DB। जिस भुजा पर लंब हो या जिस भुजा के बढ़े हुए उसी को आधार कहते हैं रे। हाँ, ये सब आपको याद रखना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना एक एकदम मास्टर स्ट्रोक है, इसमें बहुत ही अच्छा ट्रिक है जिसको आप अगर समझ लिए तो कभी आपका गलती नहीं होगा। आधार एक बार बनेगा AD, एक बार बनेगा DB, तब मिलेगा हमको AD बटे DB। तब क्या मिलेगा? ये देखो सवाल को देखो, AD बटे DB चाहिए हमको। एक बार बनेगा आधार AD, एक बार बनेगा DB, तब हमको मिलेगा AD बटे DB। और उस साइड में एक बार आधार लेना है तब ये मिल जाएगा। तो इसमें भटकने का कोई जरूरत ही नहीं। लंब दोनों का सेम रहेगा, लंब दोनों का लंब कट जाएगा, 1/2 1/2 कट जाएगा। दिखा रहे हैं, देख लो।
ज्ञात करने पर। तो पहले कौन सा त्रिभुज लिखे हैं रे? बात कोई नहीं करेगा, बात मत करो, खाली मैंने कहा आपको कि आप जो है ना ध्यान से इसको अपने दिमाग में रिपीट करिए। पढ़ा हुआ है ये ना है, इस तरह से इसको समझ लो कि परीक्षा में आ जाए ना तो बनाने में कोई कष्ट नहीं हुआ, बढ़िया से। एडीई का क्षेत्रफल अनुपात मन त्रिभुज बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। एडी इसका आधार क्या बन गया? एडी शीर्षलंब हो जाएगा। एडी का आधार है 1/2 एडी गुना एम, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले में भी 1/2 आधार बोलो इसका डीबी गुना तो यही इसी के बढ़े हुए भाग पर लंब है। कट गया क्या बच गया? इसका आधार होगा एडी और इसका आधार होगा डीबी, क्योंकि हमको चाहिए एडी बटा डीबी। इसका आधार होगा एडी, इसका आधार होगा डीबी। एडी बटा डीबी हमको चाहिए। शीर्षलंब दोनों का क्या होगा? ईएम। शीर्षलंब दोनों का क्या होगा? ईएम बटा ईएम। ईएम से ईएम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। बचा क्या रे? क्या बच गया? डीबी बच गया। इसी को क्या मान लेंगे? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े पुनः एसी आधार, तुम लोग जो प्रॉब्लम लिखते हैं एसी आधार पर बने त्रिभुज एडीई, एडीयू साइड से भी बना है एडीई तथा त्रिभुज डीईसी, त्रिभुज डीईसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने पर। फिर से वही बात हो गया, अनुपात ज्ञात करना है किसका? इस बार पहले कौन है? इस बार वही है त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बोलो। तो होना ही है ना। 1/2 इसमें भी आएगा, 1/2 इसमें भी आएगा, आएगा ना। चलो 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, इसका आधार बोलो एडी होगा। एडी साइड में है, अब इस साइड का ले रहे हैं, बटे में क्या होगा? हो जाएगा गुना में रहेगा डीएन, यहाँ हो जाएगा 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। दोनों का शीर्षलंब डीएन है। एक बार आधार लेंगे एई और एक बार आधार लेंगे ईसी, ठीक है। अब इसमें कटाते हैं 1/2 से 1/2 कट गया। यहाँ भी समीकरण दो। अभी देखो जो समीकरण 1 हम निकाल के रखे हैं पहले से, यहाँ पर एडीई का क्षेत्रफल यहाँ पर मिलाओ, एडीई का क्षेत्रफल मिल गया और नीचे में मिलाओ डीबीई का क्षेत्रफल, नीचे में मिलाओ। क्या ये मिल रहा है? इसको मिलाएंगे ना। यहाँ देखो पहले निकाल के रखे हैं डीबीई का क्षेत्रफल और डीईसी का क्षेत्रफल आपस में क्या है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज माने अदला बदली करेंगे। क्या? डीईसी को हटा देंगे, डीईसी को
देंगे और क्या किसको लाएंगे, DBE को लाएंगे। क्या कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में पहले ही हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है। तो DEC को हटा करके क्या ले आएंगे, DBE ले आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा DEC के बदले में आ जाएगा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर उधर जो है वो रहने दीजिए AE बटा बगल, हाँ बगल में लिख देना, चूंकि यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल, या शॉर्ट में जानते हो लिखने हैं, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, AR एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ऐसे जानते हो लिखने हैं, हाँ ऐसे भी लिखा जाता है। और ये हो गया समीकरण 2। क्या हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को मिलाओ तो मिल गया सर। इसको क्या देख रहा है तुमने, इसको क्या देख रहा है? यहाँ सवाल न समझा रहे हैं, उधर क्या देख रहा है? नौटंकी तुम्ही लोगों के लिए समझा रहे हैं, उधर क्या देख रहा है? समीकरण 1 और 2 रेडी है? जी सर। समीकरण 1 में और 2 में देखो, समीकरण 1 में और 2 में क्या मिल रहा है? ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे DBE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे सेम है ना? सेम है। और क्या बचा इधर, ये दोनों सेम है, बराबर है, तो इधर क्या RHS में क्या है, RHS में क्या है? तो गणित का नियम है कि अगर दो समीकरणों में LHS के बराबर है, होगा नहीं होगा? LHS के बराबर है तो RHS के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब लिख देंगे अतः समीकरण 1 तथा 2 से, अतः समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। RHS में है AD बटा DB बराबर, इसके RHS में है AE बटा EC। प्रूफ करना था, बोलो समझ में आया? इसी तरह बनाना, पहले ई वाला पार्ट जो है ना पहले लिख देना है। इससे क्या हुआ, इसके हेल्प से ना हम बना लिए। ये क्षेत्रफल का बराबर होना जरूरी है कि नहीं है? ये जरूरी है, तो इसको आप लोग कर लेना। ये थेल्स प्रमेय है, और जब तक आप इसको बहुत ही सहजता से, ठीक है, बहुत ही आसानी से जब तक नहीं बना लेते हैं तब तक इसका प्रैक्टिस करते रहना है।